आज परमात्मा ने हम बच्चों के लिए क्या महावाक्य उच्चारे हैं, चलो आइए सुनते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए मेरा कह रखा है तो मेरा है। परमात्मा कहते हैं कि उसे मुझे दे दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो बेफिक्र, कोई चिंता बोझ सब हट जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी हर बात की, हर विचार की, हर काम की मेरी हो जाती है। बस मेरी श्रीमत पर चलो। फिर बाबा ने कहा कि सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने का अभ्यासी बनो। जो भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प सारा दिन जो हमारे जीवन से संबंधित ही नहीं है, हम बाबा कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। हम पास्ट का अगला पिछला सोचते रहते हैं और उसे ही अपने मन में व्यर्थ चलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि उसे बिंदी लगाओ, मतलब फुल स्टॉप लगाओ, तो उसके अभ्यासी बनो। हर संकल्प और समय को सफल करो। मतलब एक एक संकल्प की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये समय वो समय है जब एक एक संकल्प जितना आप करते जाएंगे आपकी स्थिति अच्छी बनती जाएगी। ऐसे ही समय गंवाना नहीं है। फ़ोन देख लिया, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, उससे बातें कर ली उससे बातें कर ली, ये समय गंवाना है। परमात्मा कहते हैं समय का एक एक सेकंड की समय इम्पोर्टेंस है, इसको ऐसे ही गंवाओ मत। तो बाबा कहते जब तुम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो सोते हुए भी बेफिक्र, उठते हुए भी बेफिक्र, कोई बोझ तो नहीं लेते हो। कोई मुझे दे के मेरे को तेरे में परिवर्तन करके फिर कह देते हो मेरी समस्या है, मेरे संकल्प है, मेरी बात है, मेरी। तो बाबा कहते जब तक मेरे में फंसे रहोगे तो बेफिक्र नहीं बन पाओगे। तो बाबा कहते लाइट की चमक पसंद है या बोझ की टोकरी पसंद है। जो ये मेरा करते रहते हो, ये क्या है? बोझ की टोकरी जो अपने सिर पे लेके घूमते रहते हो सारा दिन। और फिर बाबा कहते हैं अगर उसको तेरे में परिवर्तन यानी मुझे दे दोगे तो लाइट की चमक मिल जाएगी। आपका चेहरा बेफिक्र होगा तो चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा। चेहरे से माथे से कैसे आएगा? एक लाइट सी चमकती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। सारी चिंताएं बोझ किसको दे दी? परमात्मा को। फिर बाबा कहते हैं कि मौज में रहना है तो हद का मेरापन परमात्मा को दे दो। बाबा कहते हैं जो हद की चीजें हैं ना, आपका घर, आपकी बातें, आपकी परिस्थितियां, आपके संकल्प, ये सब कुछ मुझे दे दो। मेरेपन को। और अब मेरा क्या है? मेरा तो सिर्फ एक बाबा, एक परम पिता परमात्मा मेरा है। अगर इस तरह से रहेंगे तो आपके को किसी भी प्रकार की कोई बोझ नहीं होगा, तो आप मौज में रह सकेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं, आगे बाबा कह रहे हैं कि चेक करो कि कोई पिछला संस्कार तो इमर्ज नहीं हो जाता। कोई पिछली बात, पिछले संस्कार, कोई गुस्सा एक बार बाबा को दे दिया फिर आ जाता है, कोई लोभ बाबा को दे दिया फिर आ जाता है। तो बार बार पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते। बाबा कहते एक बार मुझे दे दिया तो फिर वापस कैसे ले सकते हो? कोई भी चीज़ जो दान में दे दी उसको वापस नहीं ले सकते ना। ऐसे ही जो चीज़ मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, जब तेरा कह दिया भी सब कुछ आपका है परमपिता परमात्मा, तो वापस क्यों ले लेते हो? वापस नहीं लेना, उसको चेक करना है कि वापस तो नहीं ले लिया। और ऐसा ना हो कि लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। मतलब कि अपनी पिछली बातों पे, अपने पिछले संस्कारों पे, अपनी वेस्ट थिंकिंग पे हमें क्या करना था? फुल स्टॉप लगाना था। और कई बच्चे क्या करते हैं कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हाय कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये इसने ऐसे क्यों किया। तो बाबा कहते हैं ये क्या, क्यों, कब, कैसे को बंद करो, उस पर बिंदी लगाओ। एक संकल्प का खजाना जमा करो। बाबा कहते बस अपने संकल्प अच्छे रखो, उसका खजाना जितना आप अच्छे संकल्प करेंगे वो खजाना जमा होता जाएगा। और दूसरा, समय का खजाना जमा करो। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जो हम इधर उधर की बातों में, फ़ोन में लगे रहते हैं, बाबा कहते इस पर पूरी अटेंशन रखनी है। इस बात को अंडरलाइन करो कि संकल्प भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए और समय भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बाबा कहते एक एक सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों से तक है। मतलब कि ये जो समय है ये संगम युग है, यानी कि कलयुग और सतयुग के बीच का समय है। ये इसका एक एक सेकंड जन्मों का भाग्य बना सकता है हमारा। इसलिए इसका एक सेकंड भी खराब नहीं जाना चाहिए, इतनी अटेंशन होनी चाहिए।
फिर बाबा कहते हैं संकल्प ही सर्वशक्तिमान बनाते हैं। जितने संकल्प आप पॉजिटिव करेंगे, मुझे याद करेंगे, तो आप शक्तिशाली बनेंगे। और आप पिछली बातों में, अगली बातों में, इधर उधर की बातों में, फ़ोन में या और चीज़ों में लगे रहेंगे, तो जितने आपके संकल्प खराब हो जाएंगे उतने ही आप कमज़ोर होते जाएंगे। शक्तिशाली बनना है तो मुझे याद करो और संकल्प गुड रखो, अच्छे रखो। अलबेले नहीं बनो भी किसी टाइम तो चलो थोड़ी देर तो फ़ोन देख लें, चलो थोड़ी देर तो ये कर लें। बाबा कहते कि अपना समय वेस्ट नहीं करना, अलबेला नहीं बनना है इसमें। बाबा फिर कहते हैं कि अलबेले बच्चे होते हैं ना, वो आके मुझे कहेंगे बाबा कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लूँगा मैं। तो बाबा कहते कि फिर मैं क्या ही करूँ, मैं मुस्कुरा देता हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो बाबा कहते करना है। ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि करना है बाबा, करना है करना है, और सोचते बहुत हैं भी हाँ मुझे तो करना है, और करते कुछ नहीं है। बाबा कहते सिर्फ सोचना नहीं है, उसको करना भी है। जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो आप। इस समय बाबा कह रहे कि मैं तुम्हें ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, कितने खजाने दे रहा हूँ। आप जितना चाहे उनको इस समय भर सकते हैं। ये वही एक संगम युग का बहुत विशेष महत्व वाला समय चला हुआ है। संगम युग को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पुरुषोत्तम मास आता है ना, जैसे 1-2 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है तो अधिक मास बोलते हैं। ऐसे ही ये अधिक युग है। 4 युगों का तो सबको पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये तो सबको पता है। पर उसके बाद एक संगम युग भी होता है जो 100 साल का छोटा सा युग है, जो कलयुग और सतयुग के बीच का समय। ये वही समय चला हुआ है, इसलिए बाबा इस समय को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ना जब कोई भूखा होता है तो उसे वो क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा कि कहीं ना कहीं से मुझे खाना मिल जाए। तो इस समय सारी दुनिया, सभी आत्माएं भूखी और प्यासी हैं। किस चीज़ की? प्यार की, शांति की, सुख की। हर किसी के जीवन में परेशानियां भरी पड़ी हैं। तो बाबा कहते इसलिए कोई सुनना नहीं चाहता, सब अपनी मानसिक रूप से इतने थके हुए हैं कि कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। इसलिए किसी को सुनाने की बजाय उन्हें मनसा सेवा दो, मन से अपनी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचाओ, मुझसे लो और सभी आत्माओं तक पहुंचाओ। तो मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इस समय मनसा सेवा के ही लोग भूखे हैं। उनकी भूख मनसा सेवा से ही मिटेगी, इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। तो बाबा कहते आज का होमवर्क क्या मिला? आज का होमवर्क मिला मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाओ और मनसा सेवा बढ़ाओ। अलबेला नहीं होना है और मौज में रहो। तो आज का स्वमान, स्वमान का अर्थ होता है जिससे हमारा मान बढ़े। मान लो मैं कहूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे हर रूप में शांति है, तो मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हूँ, यही स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब हम चाहें कि दूसरे मुझे शांति दें, दूसरे मुझे प्यार दें, तो ये अहंकार है। दूसरे मुझे कैसे देंगे? वो मेरे अंदर है, तो मैं अपने स्वमान से ही उसको महसूस कर सकती हूँ। तो आज का स्वमान है मैं विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक हूँ। विश्व कल्याणकारी मतलब मुझे दूसरों को मनसा सेवा द्वारा दूसरों को परमात्म वाइब्रेशन पहुंचाना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। और विघ्न विनाशक, मेरे जीवन में कोई भी विघ्न आए परमात्मा को दे दो और बेफिक्र बन के रहो, तो वो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। ओम शांति।